नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने किया क्रॉप कटिंग का जायजा। नवगछिया की तीतरी पंचायत में गेहूं की तैयार फसल की क्रॉप कटिंग का आकलन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रवि रंजन राकेश के द्वारा किया गया। किसान कुंजेश चौधरी के खेत में क्रॉप कटिंग की जा रही थी। क्रॉप कटिंग का आकलन प्रति हेक्टेयर 43 कुंतल किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रवि रंजन राकेश ने बताया कि वैसे किसान जिनका निबंधन बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत होता है, वैसे किसानों को अगर उत्पादन में क्षति होती है तो सहकारिता विभाग के द्वारा वैसे किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरीना आजाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी आफाक अंसारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार, कृषि कोऑर्डिनेटर पीयूष कुमार, पंकज कुमार सिंह, किसान सलाहकार गौतम कुमार, दीनानाथ झा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू चौधरी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के वार्ड नंबर 41 और 43 में जल संकट इस कदर है कि लोग पानी के लिए हो रहे त्राहिमाम। नगर निगम का रवैया पूर्ण रूपेण उदासीन। भागलपुर के हबीबपुर वार्ड नंबर 41 और 43 में गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ जल संकट की भी समस्या लोगों के बीच दिखने लगी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी लेने के लिए लोगों को टैंकर के पीछे घंटों कतार में लगना पड़ता था। इसके बावजूद भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। कहीं कहीं लोगों को पानी लाने के लिए करीब 3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के वार्ड नंबर 41 और 43 का है। यहाँ के लोग जल संकट से करीब 10 दिनों से जूझ रहे हैं। इसके लिए कई पदाधिकारियों को और नगर निगम में भी आवेदन दिया गया, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम भी पूर्ण रूपेण उदासीन रवैया दिखा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री घर घर नल जल योजना के तहत घर तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं 10 दिनों से लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। हबीबपुर के शीतला स्थान के पास से पूरे क्षेत्र के लोग पीने के पानी भरने को लेकर आते हैं। वार्ड नंबर 41 और 43 के सभी बोरी खराब हो चुके हैं, लेकिन इस पर सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें। सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। विधायक व जनप्रतिनिधियों के सामने RWD के कार्यपालक अभियंता का आरोप। सांसद मांगते हैं कमीशन, अब दे दूंगा इस्तीफा। वहीं सांसद ने कहा कुकर्मों को छिपाने। सांसद अजय मंडल पर RWD के कार्यपालक अभियंता ने गाली गलौज करने व कमीशन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को गोपालपुर विधायक के सामने कार्यपालक अभियंता ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की बात कही। हालांकि सांसद अजय मंडल ने कार्यपालक अभियंता के आरोप को निराधार बताया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को लक्ष्मनिया कदवा में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने विधायक गोपाल मंडल पहुंचे थे। पंचायत के मुखिया पंकज जायसवाल, जीप सदस्य नंदनी सरकार, मणिकांत राय, वजीर अली आदि प्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक व अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि के समक्ष कार्यपालक अभियंता रामाशीष कुमार ने सांसद अजय मंडल पर गाली देने व कमीशन वसूली करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की बात कही। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि उनकी सांसद से फोन पर 3 मिनट 40 सेकेंड की बात हुई। उन्होंने एक रोड के बारे में पूछते हुए कहा कि कहां कौन टेंडर निकाले हैं। एक रोड के बारे में उन्होंने कहा कि जाने वक्त सड़क पर पानी था तो चले गए, लेकिन लौटते वक्त गाड़ी चल नहीं पा रही। जब सांसद ने रोड का नाम मांगा तो भद्दी भद्दी गालियां दी। रामाशीष ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में काम नहीं हो सकता है। वह आज भी अपना
त्यागपत्र सचिव के नाम से पोस्ट करेंगे। स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर है, हमारा भी सम्मान है, सम्मान खोकर नौकरी नहीं कर सकता। वहीं इस मामले में सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर विंटोली तटबंध का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान बुद्धूचक सैदपुर के बीच बन रहे RWD ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क की गुणवत्ता की जांच करने की बात कार्यपालक अभियंता से कहा। उनके द्वारा फोटो एवं वीडियो बनाकर भेजने को कहा गया, जो कि एक सांसद के लिए अमर्यादित है। नौगछिया में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता है। मैंने इसके ऊपर विशेषाधिकार के तहत लोकसभा अध्यक्ष को लिखित नोटिस दिया है, जिसकी जाँच चल रही है। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। गई तो जो है मतलब पहले उस पर पानी डाला हुआ था GSP पर, तो जो है मतलब वो आसानी से चला गया, पानी उसका सूख गया है, तो वो जो है मतलब सरसर उस पर सांप जैसा गाड़ी चल रहा है। और जब मैंने उनसे रोड का नाम मांगा क्या है, तो उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जिसका मैं यहाँ पर सभी महिला पुरुष बैठे हुए हैं। माननीय विधायक गोपाल मंडल जी का उद्घाटन भी यहाँ पर है, उसके लिए भी उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन वो मुझे तरह तरह की गालियाँ दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना त्यागपत्र जो है आज ही सचिव के नाम पोस्ट करूंगा, उसे RWD बिहार के नाम पर भी डालूंगा। और यह स्थिति जो है बर्दाश्त से बाहर है। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सम्मान खोकर के कोई नौकरी नहीं करे। हमारा भी सम्मान है, हम भी राजनीति कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि सबको बुलावें और उससे कमीशन की मांग करें, ठेकेदार को बुला बुला करके कि जो है मतलब कहें कि ठेकेदार से तुम कमीशन वसूल करके हमको दो। और पूरे भागलपुर के लोगों को, सभी इंजीनियरों को वह परेशान कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने सभी विभाग के लोगों के विरुद्ध जो है मतलब लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी को से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद की जांच कराई जाए, जो ये और इनका मोबाइल और इनके गुर्गों का मोबाइल जो इनके ऑफिस के लोग हैं उसको टेप कराए सरकार, और तब इनका पता चलेगा कि किसके साथ उठता बैठता और किससे पैसा मांगता है। ये बहुत ही बिगड़, ऐसी स्थिति में भागलपुर का विकास कतई संभव नहीं है। मैंने यहाँ 20 साल से सड़क नहीं बन रहा था, उस सड़क को बनवाया। माननीय विधायक जी जानते हैं इसको अच्छी तरह से। इंजीनियर शैलेंद्र के क्षेत्र में भी काम नहीं हो रहा था, इनके क्षेत्र में भी ना काम नहीं हो रहा था। मैं आकर के जो है सबको रिसाइन किया और मैंने कितना काम कराया, या प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगा, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उनके विरुद्ध में आवाज उठाइए आप लोग, सांसद अजय मंडल के खिलाफ में। जब आपकी गाड़ी उस पर ससर रहा था, आप कुछ नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? मैं पूछ लेता हूँ स्कूटी मैटर क्या, उसको कल जांच करवा देते हैं। मैंने स्कूटी इंजीनियर उन्हीं सभी जनता के बीच से मैंने लगाया। मेरा स्पीकर भी ऑन था, वहाँ की जनता सब जानती है, जनता को सब के सामने बात हो रही थी। मैंने उसे कहा कि इस तरह का आपके रोड का है, आप आकर के उसको देख लीजिए, जो गाँव वाले का ये शिकायत है इसको दूर कर दीजिए। तो हमसे बोले क्या कि आप एगो व्हाट्सअप करके हमको भेज दीजिए। हम उसका चपरासी से बात करके हम बोले कि मैं तुम्हारा चपरासी हूँ क्या जी, हम तुमको व्हाट्सअप करके भेज रहे हैं, मैं स्पॉट पर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप आकर के कम से कम सुधार कीजिए। तो मैं इसी पर उन पर बिफरा कि वो हमसे व्हाट्सअप पर मांगने लगे। वो स्कूटी है उस क्षेत्र का, वो इंजीनियर है, उसको चेक करना चाहिए। उन्होंने हमसे व्हाट्सअप जो मांगा, सिर्फ इसी बात पर मैं उस पर बिफर गया कि बेहुदा वाला बात क्यों करते हो, मैं तुम्हारा चपरासी तो नहीं हूँ, और तुम्हारे सभी रोड को जांच करो। बोले कि जांच करा करके जो करना है करा लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, सरकार में इतना पैठ है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो क्या अच्छा तुम्हारा हम बिगाड़ के बता देते हैं तब कैसे बिगड़ता है। इतने से बात हुई। अब वो कमीशन की भी बात लगा। अरे देखिए, जब गलती पकड़ाती है तो बचने के लिए दूसरे पर अनेकों आरोप बैठते हैं, मेरा वो काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब उनकी जान को खतरा, बस कुछ होता है तो विधायक जी, सांसद जी और विभाग होगा, साफ तौर पर उनका कहना। सांसद जी और विभाग उनका दोषी होगा अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो। अरे घटना क्या होगा, ऐसा तो हमें कोई अनुभव नहीं लगता है। मैं उस टाइप का तो लोग हूँ नहीं। मैं सत्य, प्रेम, प्यार और भाव से चलने वाले लोग हैं, उसी भाव में चलता हूँ। गलती पकड़ी गई है, क्या लगता है इसी के लिए इतनी सारी कहानी गढ़ी जा रही है क्या? बस बिल्कुल ये है क्या कि उनकी जो गलती, गांव वालों ने हमारे पास शिकायत किया, मैंने उसकी गलती को जो दर्शाया तो वो बौखला गए
बस इतनी सी बात है। क्या ऐसे अधिकारियों पर सरकार से कहेंगे कि कार्रवाई? मैं तो यकीनन सभी, अब तो गोपालपुर के आरईओ विभाग से बने हुए उस विभाग से जितने भी रोड हैं सबों को जांच के लिए लिखूंगा और सारा क्वालिटी उसका टेस्ट कराऊंगा, वो तो मैं करूंगा। तो उनके आरोप लगाने जांच का विषय है, जांच होगा तो जो आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई अथी नहीं है। वो अपने बचने के लिए बौखला गया, कितने रोड का सुने कि 5-6 रोडों का कंप्लेन जब पता लगाया गया तो 5-6 रोड की स्थिति वही बना करके रखे। हम सभी रोड को जांच में लिख देते हैं। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अपनी पुश्तैनी जमीन विवाद में भटक रहे युवक ने आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी वार्ड नंबर 1 के निवासी मुन्ना सिंह पिता रघुनंदन सिंह ने नवगछिया एसपी, नवगछिया एसडीपीओ, नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आवेदक मुन्ना ने बताया कि वो अपने पैतृक संपत्ति जमीन की नापी के लिए अंचल कार्यालय नवगछिया में आवेदन दिया था, जिसका नापी सरकारी अमीन के द्वारा किया गया। नापी में मोटी रकम लेकर सरकारी अमीन द्वारा गलत नापी रिपोर्ट देकर मुझसे अपना हक का हिस्सा से अलग कर दिया। वहीं मुन्ना ने बताया कि वो गरीब परिवार से है। उसकी पत्नी व मां का जेवर बिक्री कर अमीन फीस और बिहार सरकार लगान रसीद सहित अन्य में 1 लाख का खर्च कर चुका है। वहीं मुन्ना ने बताया कि आवेदन में लिखा है कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत मरणासन अवस्था में है। किसी भी समय आर्थिक कर्ज के चलते वो सब परिवार आत्महत्या कर सकता है। वहीं इस संबंध में उसने बताया कि उसने आवेदन देकर अंचलाधिकारी से निवेदन किया कि इस अंचल अमीन पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिया जाए। मुन्ना सिंह है, श्रीपुर 1 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं। समाज में ज़मीन जगह और सामाजिक तौर पे नागे मुखिया पड़ता है। मेरा पिता का नाम रघुनंदन सिंह है, दादा का नाम बनवारी सिंह है, स्वर्ग बनवारी सिंह। और फरेको ने ऐसा किया कि सब लोगों से मिल के पैसा फेंक के जो उचित नहीं है उसको उचित में डाल रहा है। गलत बंटवारा बना के और गलत फैसला करके सबको सीओ सर जी को सबको सरकारी अमीन को मिला के पैसे दे के गलत नापी करके गलत रिपोर्ट बना के हमें कहीं के नहीं छोड़ रहा है। हम मरने और जीने पे सब परिवार तक पे हैं और हमको इंसाफ दिया जाए कि हमारा अंश हिस्सा पुर्जों का जो है हम खुद भुगतान करें। काफ़ी महीने काफ़ी साल से हम माँ बाप मिल के हम भटक रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं उचित अपना फसल का। और हमको जो है सबको मारने के लिए खतरे पे बने हुए हैं। और जितना जगह भी हमने आवेदन दिया सब लोग कोई कुछ नहीं सुनता है, हमको कचरा समझ के हटा देता है। मुरुख अनपढ़ हूँ, सब जगह 1.5 साल से आवेदन दे रहा हूँ। 7 लाख के कर्ज में गया। मजदूर आदमी हम लोग हैं और कोई नहीं इस चीज़ का छानबीन 1.5 साल में किया। किसको आवेदन दिए हैं आज? किसको आवेदन? आज आवेदन दिए हैं एसपी सर को, लगुछिया थाना में दिया हूँ, अनुमंडल के दिया हूँ, अधिकारी पारी को दिया हूँ। लगुछिया थाने में जितना कचहरी होता है जमीन जगह मामला में सब जगह दिया हूँ, 6-7 जगह दिया हूँ। लास्ट में गुरु थाना पड़ता है कदवा में, ज़मीन वहाँ का भी ज़्यादा विवाद है। वहाँ थाना में हम लोग उन लोगों को पैसा लेके हमको कुछ नहीं सुनता समझता है। उन लोगों ने कह दिया कि सीओ सर से मिलो। सीओ सर खुद गद्दारी है, हमको नॉलेज देता है तुम अफसर के पास जाओ ज़मीन जगह लो। लेकिन अफसर ने खुद हमारा कोई काम नहीं किया, ज़मीन जगह का खतरे में बना के रखा है, आपस में ही मर्डर करवा रहा है। तो उसने हमको फैसला और इंसाफ क्या देगा? तो उसी चीज़ हमने सबको आवेदन दिए हैं, सबसे न्याय चाहते हैं। सामाजिक न्याय समरसता पखवाड़ा के अंतर्गत महिला मोर्चा ने चलाया पोषण अभियान। नवगछिया संगठन जिला अंतर्गत महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा कुमकुम देवी के नेतृत्व में बीपुर एवं गोपालपुर विधानसभा के विभिन्न 10 आंगनबाड़ी केंद्र पर सामाजिक न्याय समरसता पखवाड़ा के अंतर्गत पोषण अभियान कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रों पर कुमकुम देवी के साथ रंगरा मंडल अध्यक्ष यशोदा देवी, इस्माइलपुर मंडल अध्यक्ष टीना देवी, गोपालपुर मंडल अध्यक्ष सरिता देवी,
नौगछिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कंचन देवी, नौगछिया नगर मंडल अध्यक्ष रेखा देवी, महामंत्री वार्ड पार्षद चंपा कुमारी, खरीक मंडल अध्यक्ष रीता देवी समेत सेविकाओं एवं सहायिकाओं की मौजूदगी देखी गई। आइए नजर डालते हैं अब कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नौगछिया में वाहनों के ओवरटेकिंग के कारण मकनपुर चौक पर मंगलवार की दोपहर बाद करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक पदाधिकारी भी जाम में फंसे दिखे। नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने आश्रम टोला लक्ष्मीनिया में 46 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास मंगलवार को किया है। मौके पर जिला परिषद मुखिया खैरपुर, विधायक प्रतिनिधि सहित कई अन्य उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस्माइलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में सभी प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों का मुफ्त इलाज कर दवाइयों का भी वितरण किया गया। नौगछिया के गोपालपुर के मालपुर और बड़ी मकनपुर के पास एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ऑटो पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 519 सौदागर मंडल टोला के निवासी माधे मंडल, भागलपुर सुर्खीकल निवासी सैदपुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका रानी, बुद्धूचक निवासी प्राथमिक विद्यालय बिंटोली की शिक्षिका निर्मला देवी हैं। घटना के तुरंत बाद तीनों को इलाज के लिए नौगछिया अस्पताल लाया गया, जहां से सबों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। नौगछिया के नदी थाना क्षेत्र के लोकमानपुर कोसी घाट पर कोसी नदी से विकास मंडल का 10 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार का शव बरामद किया गया। नदी थाना पुलिस ने मृत बालक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी मिली है कि सोमवार को कोसी नदी में नहाने के क्रम में प्रियांशु नदी में डूबकर लापता हो गया था। प्रियांशु की मौत के बाद उसके परिजन गहरे सदमे में हैं। महंगाई के मुद्दे पर अखिल भारतीय कांग्रेस जिला कमेटी के तत्वाधान में आगामी 23 अप्रैल को नौगछिया मंडल परिसर में एक धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत कांग्रेस नेताओं ने नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर अनुमति देने की मांग की है। उक्त आशय की जानकारी नौगछिया कचहरी परिसर में कांग्रेस नेता शंकर सिंह अशोक ने पत्रकारों को दी है।